नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे शहर की जिसे बनाने में पीढ़ियों की दूरदृष्टि और हिम्मत लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीले शहर जोधपुर की और उसकी विरासत के शानदार सफर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक किला शहर जो एक श्राप से पैदा हुआ हो, वो दुनिया भर में अपनी पहचान कैसे बना लेता है। इसका जवाब वो छिपा है जोधपुर के इतिहास की परतों में। तो चलिए आज मिलकर इन परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाप से और एक चट्टानी पहाड़ी से। हम बात करेंगे उस शहर के संस्थापक की और उन जबरदस्त मुश्किलों की जिनका उन्होंने वाकई डटकर सामना किया था। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1459। मारवाड़ के शासक थे राव जोधा और उन्हें एक नई और सबसे जरूरी एक महफूज राजधानी की तलाश थी। क्योंकि देखिए, उनकी जो पुरानी राजधानी थी मंडोर, वो अब उतनी सुरक्षित नहीं है थी। तो इस तलाश में उन्होंने एक जगह चुनी, एक बंजर चट्टानी पहाड़ी जिसका नाम था भाकुर चिड़िया, मतलब पक्षियों की पहाड़ी। और मैं बता दूं, ये कोई आसान जगह बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हुआ ये कि इस पहाड़ी पर एक साधु रहते थे और उन्होंने शहर को एक ऐसा श्राप दे दिया जिसका असर सदियों तक महसूस किया जाना था। इस चुनौती के बारे में राव जोधा ने खुद क्या कहा, जरा सुनिए। मैं हूँ राव जोधा, एक साधु थे, चिड़िया वाले बाबा। उन्होंने हमारी परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि यहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी, पर हम राठौड़ हैं, हम हारते नहीं। और बस इसी दृढ़ संकल्प के साथ उस शानदार किले को नाम दिया गया मेहरानगढ़। इसका मतलब है सूर्य का किला। ये नाम उनके राठौड़ वंश के सूर्यवंशी होने का प्रतीक था। चलिए अब जोधपुर की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय की तरफ। ये वो दौर था जब एक ऐसे शासक आए जिन्होंने शहर की सीमाओं को, आप कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बढ़ाया और अपनी सैन्य शक्ति का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 52, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में पूरे 52 युद्ध लड़े थे, सोचिए जरा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 58 परगनों यानी अलग अलग इलाकों पर जीत हासिल की थी। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि मारवाड़ का साम्राज्य उस वक्त कितनी तेजी से फैल रहा था। अब खुद राव मालदेव ने क्या कहा था वो सुनिए। इतिहास मुझे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा कहता है। मेरे समय में जोधपुर की तलवार की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती थी। और सच कहूं तो इन आंकड़ों को देखने के बाद उनके इस दावे पर शक करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, सैन्य शक्ति तो थी, पर कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है। अब बात करते हैं नेतृत्व की एक अलग ही कला की। एक ऐसी कला जिसमें कूटनीति, संस्कृति और रक्षा का एक, आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस था। ये जो आप देख रहे हैं, ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासन की दोहरी ताकत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, एक तरफ थी तलवार जिससे उन्होंने उस मुश्किल मुगल साम्राज्य के दौर में भी मारवाड़ की संस्कृति और धर्म की रक्षा की, और दूसरी तरफ थी कलम जिससे उन्होंने कला और ज्ञान को एक नया जीवन दिया। और अपने नेतृत्व के इस फलसफे को जसवंत सिंह ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, मेरे दौर में जोधपुर ने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि कला और ज्ञान का भी उदय देखा। हमने ये दिखाया कि एक राजा को कलम और तलवार दोनों चलानी आनी चाहिए। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और कहानी को सीधा 20वीं सदी में ले आते हैं। यहाँ हमें एक ऐसे शासक मिलते हैं जिन्होंने उस दौर की आधुनिक समस्याओं का सामना एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही विजनरी सोच के साथ किया। ये बात है 1920 से 40 के दशक की। उस समय इस पूरे इलाके में एक भयानक अकाल पड़ा। ये एक बहुत ही गंभीर संकट था। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी संकट ने एक असाधारण समाधान की नींव रखी। तो इस संकट पर महाराजा उमेद सिंह ने जो किया वो वाकई असाधारण था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आलीशान पैलेस, छित्तर पैलेस बनाने का काम शुरू करवाया। अब आप सोचेंगे, अकाल में महल? लेकिन ये सिर्फ एक महल नहीं था। ये अकाल के समय अपनी प्रजा को, लोगों को रोजगार देने का एक जरिया था। और ये सोच यही नहीं रुकी। इसी विजन के साथ उन्होंने एयरपोर्ट, बांध और स्कूल बनवाकर शहर को एक मॉडर्न रूप दिया।
महाराजा उम्मेद सिंह ने खुद बताया था कि उम्मेद भवन पैलेस बनाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। उन्होंने कहा, जब मेरी प्रजा अकाल से जूझ रही थी तो मैंने उन्हें रोजगार देने के लिए एक महल का सपना देखा। मेरा लक्ष्य था एक ऐसा जोधपुर बनाना जो अपनी परंपरा पर गर्व तो करे, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार रहे। तो अब तक हमने अलग अलग शासकों की कहानियां सुनी। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन सब ने मिलकर आज के जोधपुर की ये शानदार विरासत आखिर कैसे गढ़ी। तो याद है, हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक विरासत, एक लेगेसी कैसे बनती है? अब तक जो हमने सुना उसके आधार पर जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। एक विरासत गढ़ी जाती है साहस से, वो साहस जो राव जोधा ने श्रापित जमीन पर एक शहर बसाने में दिखाया। ये गढ़ी जाती है शक्ति से, वो शक्ति जो राव मालदेव ने अपने राज्य का विस्तार करने और उसकी रक्षा करने में दिखाई। ये बनती है बुद्धिमत्ता से, जसवंत सिंह की तरह, जिन्होंने संस्कृति और ताकत के बीच संतुलन बनाया। और आखिर में ये बनती है दूरदर्शिता से, वो विजन जो उम्मेद सिंह ने एक आधुनिक भविष्य बनाने के लिए दिखाया। और जोधपुर की इसी मिलीजुली भावना को, इसी स्पिरिट को एक राजस्थानी लाइन बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है, पधारो मारे देश। ये सिर्फ एक स्वागत का बुलावा नहीं है, बल्कि ये उस साहस, उस शक्ति, उस बुद्धिमत्ता और उस दूरदर्शिता को खुद आकर महसूस करने का एक न्योता है, जिसने इस शानदार नीले शहर को बनाया है।